आचार्य मानतुंग स्वामी की अमृत देशना का रसपान कर रहे हैं। निश्चित ही आचार्य मानतुंग स्वामी का एक एक वाक्य, एक एक शब्द है अपूर्व श्रद्धा के साथ भावों से भरा हुआ है। श्रद्धा और समर्पण क्या होता है? क्या होती है निष्ठा? क्या होती है आस्था अपने आप्त के प्रति, अपने आराध्य के प्रति? आराधना किस प्रकार करना चाहिए? क्या है उपासना अर्चना का स्वरूप? स्तुति स्तवन भी क्या है? अथवा भक्ति क्या है? इस सब की भावात्मक परिभाषा आचार्य मानतुंग स्वामी के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। एक एक काव्य ऐसा अपूर्व आस्था का प्रतीक है। लोग कहते हैं संकट है, समस्याएं हैं, परेशानी है, आपत्ति और विपत्तियां हैं, कर्मोदय चल रहा है, क्या करूं? मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, बहुत टेंशन है, अवसाद हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, उपयोग हमारा काम नहीं करता है। इन सब का समाधान करने वाला भक्तामृत स्रोत है। सारी समस्याओं का समाधान यह स्रोत है। तुम भयशील हो, डरे हुए हो, तुम जहां भी कदम रखते हो तुम्हें डर लगा रहता है, एक भय लगा रहता है कि हम इस क्षेत्र में कदम रखेंगे, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे विजय प्राप्त होगी कि नहीं होगी, हम इसमें सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, इसमें हमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम हाथ डालें ना डालें, पहले ही एक भय पैदा हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में उन समस्त भयों से मुक्त करके निर्भय बनाने वाला, अभय देने वाला स्रोत है काव्य की। काव्य है इसका है। भय संज्ञा सभी के अंदर है, संसारी प्राणी के अंदर। भय संज्ञा की विच्युत्ति 8वें गुरु स्थान में होती है सिद्धांत से, और वह भय नाम कर्म का उदय, भय संज्ञा। लेकिन भय संज्ञा होने पर भी अगर संज्ञान है तो उस हम भय संज्ञा के कार्य से भी भयशील नहीं होते हैं। संज्ञा है हमारे अंदर, लेकिन संज्ञान की कमजोरी है। संज्ञा को जीतने के लिए संज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? संज्ञान चाहिए। संज्ञान वाला संज्ञाओं में नहीं जाता, संज्ञान वाला संज्ञाओं में लिप्त नहीं होता, कर्म की उदीर्णा होने पर भी उसमें नहीं जाता। संज्ञान मतलब समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज।
तत्वबोध, तत्व ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा, मेघा जिसके अंदर है, वह भय संज्ञा होने पर भी अपने आप को संभाल लेता है। और जिसके पास संज्ञान नहीं है, अज्ञान है, वह कदम कदम पर भयशील रहता है, डरा रहता है। और उस डर के कारण, भय के कारण कभी कभी तो उसके पास मानसिक इतना प्रेशर होता है कि वह जीव डिप्रेशन में चला जाता है। किसमें? बोले डिप्रेशन में चले गए। ये डिप्रेशन क्या है? ये डिप्रेशन चिंता की पराकाष्ठा में हो जाता है। चिंतन की नहीं, चिंता की, मानसिकता की। एक गहरी उदासी जब इसके अंदर आ जाती है और अवसादग्रस्त हो जाता है, कुंठाग्रस्त हो जाता है, और उस समय उसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, तत्वबोध नहीं है, तो ऐसा जीव डिप्रेशन में पहुंच जाता है। क्योंकि उसने चिंता तो कर ली है, अब चिंता को दूर करने का उसके पास कोई उपाय नहीं है, चला जाता है। और व्यक्ति चिंता आ गई और चिंतन है तो क्या करेगा? उस चिंतन से चिंता को दूर कर देता है, अपने आप को संभाल लेता है। देखें, चिंतन ऊर्जा प्रदान करता है, चिंतन हमें शक्ति देता है, चिंतन हमें विल पावर देता है, चिंतन हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। संभालने वाली चीज है वो चिंतन है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि निरंतर चिंतन करो। चिंतन का अवलंबन लेना बहुत जरूरी। तत्व चिंतन। चिंता आ सकती है, लेकिन चिंता में रहना नहीं है, चिंता में रहना नहीं है। तत्काल उसको साफ कर दो, परिमार्जन कर दो, तुम्हारे पास स्थान ना जमा पाए वो। कौन? चिंता घर ना कर पाए। अगर वो आ गई और स्थान दे दिया तो वो दीमक का काम करेगी। क्या काम करेगी? दीमक का काम करेगी, घुन लग जाएगा। और चिंता तो कि मस्तिष्क में जब घुन लगता है ना, तो धीरे 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 फिर वो डिप्रेशन में जाता है, उभर नहीं पाता फिर। इसलिए आचार्य ने कहा कि हमेशा अपने साथ एक चिंतन लेकर के चलो, चिंतन को हर पल तैयार रखो। कहीं से आ भी रही है तो चिंतन का शस्त्र तैयार है, कवच तैयार है, ढाल तैयार है, तो वो चिंता वापिस आई, उत्पन्न हुई और समाप्त कर दी। और एक व्यक्ति लेकर के बैठ गया, लेकर के जब गहरे में बैठ जाता है तो वो व्याधिग्रस्त हो जाता है। चिंता एक आधी है, लेकिन आधी व्याधि बन जाती है। क्या बन जाती है? आधी व्याधि बन जाती है, और वह व्याधि हमारे ज्ञान को भी कमजोर करती है, हमारी शक्ति बल को भी कमजोर करती है। चिंता नशते ज्ञानम, चिंता नशते बलम, चिंता नशते बुद्धिर, व्याधिर्भवति चिंतया। ज्ञानंकुश स्त्रोत में आचार्य योगेंद्र स्वामी लिखते हैं कि चिंत्या नशते ज्ञानम, चिंता से ज्ञान नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है? ज्ञान नष्ट होता है। जो ज्यादा चिंताग्रस्त रहता है उसकी धीरे धीरे स्मरण शक्ति भी कमजोर होने लगती है,
उसकी धारणा शक्ति भी कमजोर हो लगती है, उसकी प्रज्ञा में हमें अंतर आता है, धीरे धीरे ज्ञान भी मान होने लगता है, छीण होने लगता है। आप देखना, फिर माथा काम नहीं करता, वो कुछ पड़ेगा काम नहीं करता है, उपयोग नहीं लग रहा है, याद नहीं हो रहा है, मैं भूल जाता हूं। क्यों क्यों भूल जाते हो? क्षोभसम कमजोर हो गया अब आपका, चिंता ने आपको खोखला कर दिया। क्या कर दिया? खोखला कर दिया आपको। आपके पास जो पावर था, वो पावर, जो मस्तिष्क का तरल द्रव्य होता है ना, मस्तिष्क के अंदर तरल द्रव्य होता है, वही संभाल के रखता है। और वो तरल द्रव्य जब सूखने लगता है ना, तो फिर नाना प्रकार की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए मस्तिष्क का तरल द्रव्य नहीं सूखना चाहिए। और वो तरल द्रव्य, तुम जितना सरल रहोगे ना, जितने तुम स्वच्छ रहोगे ना, उतना ही तुम्हारा तरल द्रव्य अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा ज्ञान निखरेगा। स्वच्छ ज्ञान, निर्मल ज्ञान। तो चिंत्या नस्ते ज्ञानम, चिंत्या नस्ते बलम। चिंताग्रस्त व्यक्ति कमजोर हो जाता है। आप जितना भी लो, उसमें कोई पावर नहीं रहता। फिर बुद्धि का विनाश, व्याधिर्भवति चिंत्या, और व्याधियों का घर। किसका? व्याधियों का घर घेर लेती है, उसको बीमारियां घेर लेती हैं, नाना प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। और फिर बीमारी से इतना ग्रसित हो जाता है कि उसको उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, तत्व चिंतन लेकर के चलो। क्या लेकर के चलो? तत्व चिंतन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। कितना सुंदर तत्व चिंतन भक्ति के माध्यम से आपको प्रदान कर रहे हैं। कौन? आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी। देखिए, यहाँ चिंतन चल रहा है। चिंताग्रस्त नहीं हुए कि कैद खाने में, बंदी गृह में बंद कर दिया है, बेड़ियों से जकड़ दिया है, जंजीरों से। चिंताग्रस्त नहीं हुए। और आप होते तो चिंता में डूब जाते हैं, और डूब जाते तो डूब जाते। उनने सोचा ही नहीं है कि मैं बंदी गृह में हूँ, जंजीरों से बंधा हूँ, सांकलों से बंधा हूँ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ। तो वही आनंद का वेदन कर रहे हैं, वही सुख शांति सुकून में है। कौन छीन सकता है? जो चिंतनशील व्यक्ति है, उसके आनंद को कोई छीन नहीं सकता है। उसके सुख, उसके सुकून, उसके शांति को, आह्लाद को कोई नहीं छीन सकता है। चिंतनशील है, वो कहीं भी पहुंच जाए। और चिंताशील के लिए कितनी भी फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन फिर भी फिसल जाता है। और चिंतनशील के लिए कुछ भी नहीं, कहीं भी गो, लेकिन फिर भी आनंद है। क्योंकि चिंतन से आनंद उत्पन्न होता है। किससे? चिंतन से आनंद उत्पन्न होता है। आनंद का जनक है चिंतन। सम सुख को उत्पन्न करता है। किसको करता है? सम सुख को। चिंतन में डूबे, आनंद है। देखो, आप
अपने में डूब करके एकाग्रचित्त हो करके क्या आनंद आता है। लगता है आत्मिक आनंद, ये है आत्मिक आनंद। इंद्रियों में कुछ नहीं है, वह तो भय उत्पन्न करने वाला है, कर्म को लाने वाला है, पाप का बीज। वहां तो भय ही भय बना रहता है, लेकिन चिंतन में अभय ही अभय, कोई भय नहीं है। थोड़ा बैठ कर के ध्यान करने की आदत डालो, सामायिक करो। क्या करो? सामायिक करो, आनंद आता है। कुछ पल के लिए संसार से दूर होने की आदत डालो, कुछ पल के लिए कह रहा हूं, एकदम बैठ जाओ, कुछ पल के लिए मैं सबसे भिन्न हूं, अनुभव करो, अनुभूत करो। एक अखंड ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूं और संसार से भिन्न हूं। सब पदार्थों का अत्यंत भाव है मेरे में, और उन पदार्थों में मेरा भी अत्यंत भाव है। एकमात्र आत्मिक तत्व का वेदन कर रहा हूं। देखो क्या आनंद आता है आपको। यही आनंद है। आनंद की परिभाषा, आनंद पदार्थों में नहीं है, इंद्रियों के विषयों में नहीं है, रसना इंद्रिय के रस में नहीं है, स्पर्शन के स्पर्श में नहीं है, घ्राण इंद्रिय की सुगंध में भी नहीं है, चक्षु इंद्रिय के वर्ण में नहीं है, कर्ण इंद्रिय के सुर में नहीं है। आनंद इन सब से परे है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं आत्मिक आनंद है। क्या बोलते हैं आप? तो आनंद कहाँ का विषय है? आत्मा का। उत्पन्न कहाँ से होता है? मिलता कहाँ है? भागलपुर में, आत्मा में।